श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 6 सितंबर को पड़ रही है हरतालिका तीज। देखिए हरतालिका तीज का त्यौहार बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरतालिका तीज होती है यह पत्नियां अपने पति के लिए, स्त्रियां अपने पति के लिए उपवास रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्यवती के लिए उपवास रखती हैं। देखिए अगर आप उपवास व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी हम अपनी वीडियो में आपको 4 महा उपाय बताएंगे जिनमें से आप कोई भी उपाय यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए आज के दिन अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो इससे माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। देखिए हरतालिका जो तीज होती है वह माता पार्वती को समर्पित होती है। इस दिन स्त्रियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। तो देखिए हरतालिका तीज के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रही सभी संकट, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और अखंड सौभाग्यवती का वरदान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें यह उपाय करना है। तो देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और माता रानी के अनंत भक्त हैं और इनकी कृपा पाना चाहते हैं, अखंड सौभाग्यवती होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। अगर किसी भी पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में प्रेम ही नहीं है, तो आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा शहद। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली को हमें शहद में अच्छे से डुबोना है और उसे माता पार्वती के हस्तकमल यानी कटी भाग पर हमें यह पूरे शहद से लेपन कर देना है। देखिए अगर हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव का अगर श्रृंगार हो रहा है तो आप उसके ऊपर 1 लोटा जल अगर आप चाहें तो समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आपको समर्पित नहीं करना है क्योंकि इससे श्रृंगार खराब हो जाएगा। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। आज के दिन आप व्रत रखें ना रखें, उपवास रखें ना रखें, परंतु आपको ये उपाय ज़रूर करना है। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी पति पत्नी के लिए, प्रेम के लिए है। अगर उनका प्रेम आपस में बन नहीं रहा है, बात तलाक तक पहुंच गई है, पति पत्नी में आपस में लड़ाई होती रहती है, तो ये उपाय ज़रूर करें। देखिए करना क्या है, हमें लेना है 1 लाल कपड़ा। देखिए लाल कपड़ा आप यूज किया हुआ भी ले सकते हैं, अन्यथा आप बिना यूज के अगर आप लेंगे तो वह सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 पीला कपड़ा। दोनों पीला और लाल कपड़ा लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए उसके बाद में हमें लेने हैं 7 चावल के दाने। चावल के दाने वो कहीं से खंडित चावल नहीं होने चाहिए, कटे फटे टूटे फूटे चावल हमें नहीं लेने हैं, साबुत चावल हमें यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है थोड़े से गेहूं के दाने। देखिए गेहूं के दाने भी यहाँ कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 रुपये का सिक्का। सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं या फिर आप 1 रुपये का सिक्का भी यहाँ पर ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें देखिए ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान हो, जहाँ पर माता पार्वती हो, भगवान गणेश जी हो, कार्तिक जी हो, नंदी जी हो, सभी हो वहाँ पर। ऐसे हमें शिव मंदिर में जाना है और वहाँ पर जाकर हमें लाल कपड़े को माता पार्वती पर ओढ़ा देना है और पीले कपड़े को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ओढ़ा देना है और उनके बीच में गांठ बांधनी है। और उनके बीच में हमने जो चावल और गेहूं के दाने और 1 रुपया लिया था वह डालकर उसके अंदर हमें गांठ लगा देनी है, दोनों कपड़ों के अंदर। देखिए यह हमें गठबंधन यहाँ पर कर देना है। देखिए इसके बाद में हमें यह गठबंधन करके हमें भगवान शिव से, माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता रानी, हमने यह गठबंधन किया है, आप हमें और हमारे पति को हमेशा खुश रखना। हमारी जो तलाक तक की नौबत आ गई है, हमारे बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सभी समाप्त करना। तो देखिए माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। इसके बाद में हमें करना क्या, हमें जो गठबंधन किया हुआ है हमने वो कपड़े वहाँ से उठा लेने हैं ऐसी प्रार्थना कर कर और उसे अपने घर ले आना है, अपने घर लाकर उसे रख देना है। यकीन मानिए बहुत ही अचूक उपाय है, पति पत्नी में कभी भी आपस में लड़ाई नहीं होगी।
यह हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, 5 पत्तियों वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी कथा में बताया है कि हमें 5 पत्तियों वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह बहुत ही कारगर उपाय है। इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेनी है किसी भी अलग अलग 5 पेड़ों की 5 पत्तियां ले लेनी है। देखिए हमें तुलसी की और पीपल की पत्तियां यहाँ पर नहीं लेनी है। 2 पेड़ों को छोड़कर किसी भी पेड़ की हमें यहाँ पर पत्ती ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरकर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें पूजा प्रार्थना कर लेनी है और वो 5 पत्तियां एक एक करके हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें 5 बार हमें उन पत्तियों के ऊपर यानी भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर हमें वह जल समर्पित कर देना है। देखिए इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है। जल हमें धीरे धीरे 5 बार ही समर्पित करना है। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। हरतालिका तीज पर अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आप ये उपाय जरूर करें। देखिए ये हो गया हमारा तीसरा उपाय। चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह हरी चूड़ियों वाला उपाय है। अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाने के लिए हमें यह उपाय करना चाहिए। हमारे सौभाग्य में वृद्धि होगी, पति पत्नी में आपस में प्रेम बना रहेगा। देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 7 हरे रंग की चूड़ियाँ। देखिए चूड़ियाँ हमें बिना यूज किए हुए ही लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ी सी मोली। उसके बाद में हमें लेना है एक दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, अन्यथा आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें यह सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के पास। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक दीपक है जिसमें हमने घी भर रखा है, उस दीपक को हमें बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है, प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद में हमारे पास जो 7 हरी चूड़ियाँ हैं, वो हरी चूड़ियाँ हमें बेलपत्र के जो वृक्ष है वहाँ पर टहनी है, उस टहनी पर हमें बांध देनी है। देखिए हमने जो कलावा लिया है उस कलावे से उस चूड़ियों को वहाँ पर बांध देना है। आपको फुलेरा जैसा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, अन्यथा आप एक साथ इन्हें बांध सकते हैं। देखिए इसके बाद में हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी हमारी इच्छा है, वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक आप इसे कभी भी कर सकते हैं। देखिए हरी चूड़ियों वाला उपाय हमेशा सुहागन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। देखिए इसके बाद में हम आपको एक बात और बता दें, हरतालिका तीज के दिन हमें फुलेरे का दर्शन इस दिन अवश्य करना चाहिए। अगर आप बना सकते हैं तो इसे बनाना चाहिए, अन्यथा आप इसे स्पर्श भी कर लेंगे तो आपके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार हमें फुलेरे का दर्शन इस दिन अवश्य करना चाहिए या फिर हमें फुलेरा इस दिन अवश्य बनाना चाहिए। तो देखिए ये हो गए हमारे 4 महाउपाय जो हमने आज आपको बताए हैं, जो आपको 6 सितंबर यानी हरतालिका तीज के दिन आपको करने हैं। चारों ही उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब इसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।